Hello students, welcome to our online learning platform TFL Time for Learning। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। और टाइप्स ऑफ नंबर्स में हम पढ़ेंगे आज प्राइम नंबर्स के बारे में और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स वी हैव प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास मेनली दो तरह के ही नंबर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, ये हमें पता करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर वो होते हैं कि फैक्टर्स आर द नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइड टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। यानी कि अगर मैंने 6 लिया, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में। तो ये 2 और 3 बन जाएंगे 6 के फैक्टर्स, यानी कि 2 एंड 3 आर द फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हम ले 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पर 2 and 5 are the factors of 10। तो और एक डेफिनेशन है कि द नंबर which divides another number without leaving any remainder is called its factor। इसका क्या मतलब बनता है कि यहाँ पर हमने 10 लिया था, 10 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, कितना आंसर आएगा 2, यानी ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल। या फिर हम 10 डिवाइड बाई 2 करें तो फिर 5 आता, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। यानी कि ये दोनों डेफिनेशन बातें तो सेम ही बोलते हैं। यहाँ पर हमने 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 में लिखा था, और उसी को हम बोल रहे हैं कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो एक कंप्लीट होल नंबर आना चाहिए। यहाँ पर आएगा 3, और अगर 6 को 3 से डिवाइड करते तो और एक होल नंबर आता है, वो है 2। तो उसको बोला जाता है फैक्टर। ठीक है, चलो तो फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। तो फैक्टराइजेशन का प्रोसेस होता है कि ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स व्हिच व्हेन मल्टीप्लाइड टू गेट द ओरिजिनल नंबर, which when multiplied to get the original numbers। ठीक है, यानी कि जो हमने 6 लिया था, 6 को हमने लिखा था 2 इंटू 3 के फॉर्म में। तो यही अगर हमने एक क्वेश्चन पूछा जाता कि 6 को फैक्टराइज करो, तो फिर हम लिखते 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको ही बोला जाता है फैक्टराइजेशन। यानी कि किसी भी एक नंबर को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिख दें तो उसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। तो फिर 15 का फैक्टराइजेशन बोले तो क्या होगा, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 में। तो 15 का फैक्टराइजेशन बना 3 इंटू 5। तो सिमिलरली फैक्टराइजेशन के बाद और एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ये इसको बोला गया सिंपली फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है कि प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए नंबर और इंटेजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यहाँ पर फैक्टराइजेशन में बोला गया था कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स which when multiplied together to get the original number। यहाँ पर से बोला था स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, स्मॉलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स को समझने के लिए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमें पहले पता होना होगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, यानी कि ये प्राइम्स होते क्या हैं। तो चलो देखते हैं।
प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डेफिनेशन है ए नंबर which has only two factors, that is 1, and that number itself is called prime number। अगर किसी भी एक नंबर का फैक्टर्स सिर्फ एक या फिर वो नंबर खुद हो तो ही उसको प्राइम नंबर बोला जाएगा। तो फिर हमें ये तो पता है कि फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या है। फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन था कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स। तो फिर यहाँ पर प्राइम नंबर्स को लिखने के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले 5 ले लिए, 5 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 5 में। यहाँ पर इनके दो फैक्टर्स है, ये एक बना 1 एक फैक्टर बना, 5 और एक फैक्टर बना। हम 5 को 1 इंटू 5 या फिर इसको 5 इंटू 1 जैसे भी लिखें, इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो फिर इसके फैक्टर्स बन गए, सिर्फ 1 बना और 5 बना, तो 5 एक प्राइम नंबर है, 5 इज प्राइम। और कुछ एग्जांपल्स है प्राइम नंबर्स के, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एट्सेट्रा। तो प्राइम कर छोड़कर अगर प्राइम नंबर बोल रहा है कि किसी भी एक नंबर का अगर दो फैक्टर्स हो, अगर दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स का डेफिनेशन है ए नंबर व्हिच इज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले 10, ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। 10 को डिवाइड 1 करेगा, 2 भी करेगा, 5 भी करेगा और खुद 10 करेगा। यानी कि 10 डिवाइड बाई 1 एक होल नंबर आना चाहिए, 10 आएगा, होल नंबर है। 10 डिवाइड बाई 2 होगा तो 5 आएगा, ये भी एक होल नंबर है। 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा, ये भी होल नंबर। 10 डिवाइड बाई 10 1 आएगा, ये भी होल नंबर है। यानी कि 1, 2, 5, 10 are the factors of 10। यहाँ पर 10 के 4 फैक्टर्स आए हैं, 4 फैक्टर्स। प्राइम्स में बोला गया था कि अगर किसी भी एक नंबर का 2 फैक्टर्स आएंगे, सिर्फ एक आएगा या फिर वो नंबर खुद आएगा तो उसको प्राइम नंबर बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर टोटल 4 फैक्टर्स आए हैं तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 1 इज ए स्पेशल नंबर। इसको 1 को स्पेशल नंबर क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे पास 2 टाइप्स के नंबर हैं, प्राइम्स, कंपोजिट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स। प्राइम्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी एक नंबर का, और कंपोजिट में मोर देन 2 होने चाहिए, 2 मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम्स में और कंपोजिट में 1 इंक्लूड नहीं किया जा सकता, 1 कैंट बी इंक्लूडेड। इसका एक रीज़न है, क्योंकि प्राइम्स और कंपोजिट में जो यहाँ पर 2 फैक्टर्स और मोर देन 2 फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिए थे हम 2 से शुरू किए थे, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम 10 लिए थे और कुछ भी लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 2, 3, 5 एट्सेट्रा। 1 इन दोनों में इंक्लूडेड इसीलिए नहीं है क्योंकि प्राइम्स में 2 फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी नंबर का, और कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन 1 में
सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1 खुद, 1 itself। यानी कि ये स्टार मार्क करके रख लो, 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर दैट इज itself। तो फिर अगर 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है तो फिर वो ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, तो इसलिए उसको बोला गया स्पेशल नंबर, बोला गया स्पेशल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये एक चार्ट है, इस टेबल को आप याद रख लेना या फिर इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। 1 से लेकर 100 तक जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स है उनको ऑरेंज कलर से यहाँ पर एंसर्किल कर दिया गया है। याद रखना 1 एक स्पेशल नंबर है, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशल नंबर 1 है। और ऑरेंज वाले जो भी ऑरेंज वाले हैं, ठीक है, ऑरेंज वाले हैं प्राइम नंबर्स, और जो बाकी रह गए वो बने कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है को प्राइम नंबर्स का। को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं बेसिकली, कि को प्राइम नंबर्स और उनको म्यूचुअली प्राइम्स भी बोला जाता है या फिर रिलेटिवली प्राइम्स भी बोला जाता है, आर द टू नंबर्स विच हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज़ 1। यानी कि किसी भी अगर 2 नंबर ले लें हम, x ले लिए और एक y ले लिए, ठीक है, एक ले लिया हमने, फर्स्ट नंबर ले लिया x, सेकंड नंबर ले लिया y। अगर इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है अगर 1 आया तो इनको बोला जाएगा को प्राइम और म्यूचुअली प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। एग्जाम्पल क्या लें, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने ले लिया अगर 10 और ले लिया 7। 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 10 के फैक्टर्स अगर लिखें हम, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 आएगा। और 7 तो एक प्राइम नंबर है, 7 में आ जाएगा 1 और 7 itself। तो इनके 10 के और 7 के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर्स यानी कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है ये देखना है। 1 और 1 यहाँ पे दोनों कॉमन है तो ये बन गया। उसके बाद कुछ है क्या कॉमन, नहीं है, यहाँ पे 2 5 7 है, 2 5 10 है और इसमें 7 है, तो फिर ये 10 और 7 बन जाएंगे रिलेटिवली प्राइम। ऐसे ही 11 और 12, 15 17 ले लिए, 18 और ले लिएगा 23 ले लिए, ये से नंबर्स के सेट जो हमने लिए हैं ये सब रिलेटिवली प्राइम्स बनेंगे। ठीक है, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ, की पॉइंट्स। इस नंबर थियरी में कुछ की पॉइंट्स जो है इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार मार्क, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आ गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कैसे, 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और खुद 2 itself, यानी कि 2 फैक्टर्स आ गए तो फिर 2 इज प्राइम is only 2 factors। उसके बाद स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है, 2 है। ये देखो, किसी भी अगर नंबर को हम उठा लें जो कि इवन है,
यानी कि 2 उठा लिया, 4 उठा लिया, 6 उठा लिया, 8 उठा लिया, 10 उठा लिया। ठीक है, इनमें अगर हम देखेंगे प्राइम कौन सा बनेगा, जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 और 2 इटसेल्फ, और कुछ है क्या, नहीं है। लेकिन 4 में कौन कौन से बनेंगे, 1 बनेगा, 2 भी बनेगा क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 4 खुद बनेगा। सिमिलरली 10 को उठा लें, 1 2 5 और 10, यहाँ पर बन गए 4 फैक्टर्स, इधर 3 फैक्टर्स। सिर्फ 2 जो कि इवन है, 2 जो कि इवन है उसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। सिर्फ 2 ही एक इवन नंबर है जिसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो फिर 2 बन गया प्राइम जो कि इवन है। थर्ड पॉइंट है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। उसके बाद स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, देखो 1 2 3 और 4 ये नंबर से ले लिए। 1 का कौन सा फैक्टर है, 1 एक सिर्फ एक है। 2 के पास है 1 एंड 2, 3 के पास है 1 एंड 3 फैक्टर्स। लेकिन 4 के पास है 1 एक फैक्टर बन गया, 2 भी एक फैक्टर है, 4 खुद एक फैक्टर है। ये 4 एक पहला नंबर है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर है इसके पास, तो फिर ये 4 पहला कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन ये बोलता था ना कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तभी उसको कंपोजिट नंबर बोला जाएगा। इसके पास 3 फैक्टर्स बन गए, कौन कौन से, 1 बना, 2 बना और 4 बना, तो 4 बन गया सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट। हाँ, यही जो सेकंड पॉइंट बोल रहा था यही है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट 81 इज प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट कैसे पता करें, हमने लिया है 81, 81 लिया है। प्राइम बनने के लिए इसके पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होने पड़ेंगे, तो अगर हम इसको फैक्टराइज कर दें, इसके कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे ये पता कर लें, तो फिर ये प्राइम है कि कंपोजिट है हमें पता चल जाएगा। 81 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, और 9 इंटू 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि ये 9 और ये 9 बन गया, तो 9 9 ज़ा 81। तो फिर 81 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ 81 आर 1 3 81 ओनली दिस 3। ठीक है, तो फिर चूंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो इसको बोला जाएगा कंपोजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के फैक्टर्स हम कैसे पता करें, 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 में लिखा जा सकता है, या फिर इसको लिखा जा सकता है 1 इंटू 9 में। तो फिर कौन कौन से नंबर आए हैं, एक 1 आया है, 3 आया है, 9 आया है, तो 1 के फैक्टर्स बनेंगे 1 3 और 9। यानी कि किसी भी एक नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स को पता करना है, तो अगर हम उसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हम उसको लिख दें, उसके बाद पता चल जाएगा कि वो उसके पास कितने फैक्टर्स है, यानी कि वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। चलो 36 का फैक्टराइजेशन नहीं बोला है, उसने बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर हम पहले फैक्टराइजेशन निकाल दें उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अगर बड़े नंबर को उठा लें, 36 उठा लिया यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है 36, तो अगर हम इसको लिख दें 4 इंटू 9 में लिख सकते हैं
4 9 ज़ा 36, ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन, वेयर 4 and 9 आर द फैक्टर्स। ये 4 इंटू 9 बन गया फैक्टराइजेशन, लेकिन उसने पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हमें इस प्रोडक्ट को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा, यानी कि हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, क्योंकि 2 एक प्राइम है, और 9 को लिख दें हम 3 इंटू 3 लिख दिए, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये बन जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। पहले हमें निकालना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन को इजीली लिख सकते हैं, जो कि हमने 81 में किया था। 81 को हम लिख सकते थे 9 इंटू 9, ये बन गया फैक्टराइजेशन, जिसमें 9 इज द फैक्टर, लेकिन 9 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 का फैक्टर्स बन गया 1 बन गया, 3 बन गया और 9 एक बन गया खुद, 3 फैक्टर्स आ गए, तो फिर ये कंपोजिट नंबर बन गया, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हम नहीं बोल सकते हैं। तो उस 9 इंटू 9 को हम लिख दिए 3 इंटू 3 में, इंटू 3 इंटू 3 में, और चूंकि ये 3 प्राइम नंबर है, तो फिर 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 81। आप समझे कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। ये आप चार्ट देख के मत कीजिएगा, वो जो टेबल दिया था उसके, वो टेबल में तो 1 से लेकर 100 तक दे दिया था। वो जो 1 से लेकर 100 निकालने का एक तरीका को बोलते हैं सीव ऑफ इराटोस्थेनिस। वो जो 1 से लेकर 100 को हमने निकाला था प्राइम नंबर्स, उस टेक्निक को बोला जाता है सीव ऑफ इराटोस्थेनिस, जो आपके कोर्स में नहीं है, तो छोड़िए। तो अभी आप ध्यान दीजिए, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो 10 से लेकर 20 के बीच में कौन कौन से नंबर्स प्राइम्स है, ये हमें चेक करना है। तो वो चेक करने के लिए हमें पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 10 से लेकर 20 बोला है, तो फिर पहले 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, पहले फैक्टर्स लिख देते हैं। तो फिर उसके बाद गिन लेंगे कौन कितने फैक्टर्स हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम्स है और कौन कौन से नंबर्स कंपोजिट हैं। 10 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 5 और 10। यह हमें कैसे पता चला, क्योंकि 10 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 10 में लिख सकते हैं और 2 इंटू 5 में लिख सकते हैं। तो जो जो नंबर्स रिपीट हुए हैं, ऑकर किए हैं, वो बन जाएंगे फैक्टर्स 1, 2, 5, 10। 11 को हम लिख सकते हैं सिर्फ 1 इंटू 11 में ही लिख सकते हैं, तो फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 इंटू 11, क्योंकि दूसरा कोई भी तरीका नहीं है प्रोडक्ट्स में लिखने में। 12 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 4 में, या फिर लिखा जा सकता है 1 इंटू 12 में, या फिर लिखा जा सकता है 2 इंटू 6 में। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया, 6 और 12। उसके बाद 13 को लिखा जा सकता है सिर्फ 1 इंटू 13 में ही लिखा जा सकता है, तो फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 और 13। 14 में बनेगा 1 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 14 आएगा। कैसे, 14 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 14 में और 2 इंटू 7 में। 15 में आएगा 1, 3, 5 और 15। 16 में आएगा 1, 2, 4, 8 और 16। 17 में 1 और 17 सिर्फ 2 ही आएंगे। 18 में आएगा 1, 3, 6, 9, 2 एंड 18, क्योंकि 18 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 18 में,
2 इंटू 9 में भी लिख सकते हैं, या फिर हम 3 इंटू 6 में भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1, 18, 2, 9, 3 और 6 इसके फैक्टर्स। उसके बाद 19 को लिखेंगे हम 1 और 19, क्योंकि 19 को 1 इंटू 19 के अलावा कोई फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और 20 में बनेगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20। तो अभी हमें गिनना पड़ेगा कौन कौन से नंबर्स के फैक्टर्स के नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं, तो वही बनेंगे प्राइम नंबर्स। यहाँ पर 11 के पास है सिर्फ 2 फैक्टर्स, 13 के पास है, और है 17 के पास, और है 19 के पास। तो फिर हमारा आंसर बनेगा 11, 13, 17, 19 आर द प्राइम्स फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 5, इफ 2 प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर देन द रिजल्टेंट इज प्राइम और कंपोजिट। एक बढ़िया क्वेश्चन है। अगर 2 प्राइम नंबर्स ले लिए, अगर हमने एग्जांपल में ले लिए, अगर 3 एक प्राइम है, 2 एक प्राइम है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 2 बन गया 6। तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो 6 बना ये प्राइम है कि कंपोजिट है। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से बन जाएंगे? 6 को अगर हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर्स बन जाएगा 1, 2, 3 और 6। 4 फैक्टर्स है, यानी कि ये नंबर है कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही ध्यान दीजिए, किसी भी अगर 2 प्राइम्स को उठा लें जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 और 7 उठा लिए, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 35 आएगा। तो उसके पास ये जो फैक्टर्स बनेंगे 1 तो कंफर्म आएगा, यहाँ पर 5 इंटू 7 क्या है तो 5 आएगा, 7 आएगा और वो नंबर खुद आएगा। तो मिनिमम तो 4 फैक्टर्स आपको मिल ही जा रहे हैं। तो फिर इसका आंसर आएगा कंपोजिट, हमेशा ऑलवेज कंपोजिट। टू प्राइम्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कंपोजिट बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? 1 इज प्राइम। ये तो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि 1 इज ए स्पेशल नंबर, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 ही फैक्टर है। नंबर ऑफ फैक्टर्स इज 1। तो फिर ना ही ये नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट्स ए स्पेशल नंबर। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो चलो, हमारे पास एक स्पेशल पॉइंट्स में था कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 तो एक इस सेंटेंस का एक एक्सेप्शन बन गया। तो फिर ये एक सेंटेंस भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 7 इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर निकालने के लिए फैक्टर्स जानना पड़ेगा। फैक्टर्स इसके हैं 1 और 7, और कुछ फैक्टर्स है क्या? नहीं है। तो फिर इसके पास चूंकि सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 7 इज प्राइम। तो ये ऑप्शन बन गया राइट। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आखिरी ऑप्शन में देख ही लेते हैं कि कंपोजिट नंबर्स में, कंपोजिट नंबर सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर को डिफाइन कैसे किया गया है कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो फिर ये सेंटेंस भी गलत है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।